सीनियर तज्जियाकार से हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर काज़मी साहब। जी वालेकुम सलाम। अतर साहब बहुत शुक्रिया, आज भी आप वक्त निकाल रहे हैं हमारे लिए। अतर काज़मी साहब, ये जो अमेरिका ने जनवरी में रूस के साथ एक दफ़ा फिर से बातचीत का इंदिया दे दिया है, कहा यह है कि जी यूक्रेन के मामले पर बात की जाएगी, हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, कशीदगी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। आपको लगता है कि ये जो मुलाकात है, ये जो बातचीत होने जा रही है, इससे वाक़तन कशीदगी को कम करने के लिए कोई ना कोई हमें उम्मीद रखनी चाहिए? क्योंकि मुज़ाकरात तो पहले भी हुए हैं, वीडियो लिंक पे बात तो पहले भी हुई है। देखिए, अभी अगर आप मगरिब में तज्जियाकारों की बात सुने, डिप्लोमेट से बात करें, तो वो ये कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल के अंदर सिर्फ एक चीज पॉजिटिव है, और वो जी। पॉजिटिव चीज ये है कि दोनों फरीक जो हैं वो बात करने के ऊपर राजी हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम बातचीत करेंगे। तो वो ये समझते हैं कि जब तक ये विंडो खुली हुई है बातचीत की, तो इससे कोई ना कोई हल निकल सकता है। जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि पहले भी सदर बाइडेन की और सदर पुतिन की वर्चुअल मीटिंग हुई, काफी डिटेल उन्होंने बातचीत की। अब इसके अंदर जो नई चीज है, नई चीज ये है कि इसी हवाले से सदर पुतिन ने जो चीन के सदर हैं उनके साथ भी एक मीटिंग की, जहां पे दीगर बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई। वहां पे यूक्रेन का मामला और नेटो के साथ और अमेरिका के साथ इस वक्त जो रूस के मामला चल रहे हैं वो चीजें भी डिस्कस हुई। तो अमेरिका को भी इस चीज का इदराक है कि सदर पुतिन ने बात की है चीन के साथ, और दोनों ममालिक ने एक तरह से जो स्टेटमेंट जारी की उसके अंदर कहा गया कि दोनों ममालिक बहुत सारी चीजों के अंदर ताउन करेंगे, सिक्योरिटी के मामलात में भी। तो मेरे ख्याल में एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से अब मगरिब दोबारा ये कह रहा है कि हम सदर पुतिन से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ठीक है, अच्छा दोबारा बातचीत तो की जाएगी, लेकिन एक और रूस जो मुतालिबा करता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन के साथ ना नए नेटो इत्तेहाद बनाए, ना ही फौजी अड्डे कायम करे। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका ने इन सारी बातों का जवाब ये दिया है कि ठीक है जी, जनवरी में बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि ये जो मुतालिबात रखे गए हैं दो, ये माने जा सकते हैं अमेरिका की जानिब से? और अगर नहीं माने जाते हैं, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने कोई तबसरा तो किया नहीं है इन मुतालिबात के ऊपर, अगर नहीं माने जाते अमेरिका की जानिब से, मुतालिबात नहीं तस्लीम किए जाते, तो फिर मामलात किस सम्त में जाते हुए देख रहे हैं आप अतर साहब? देखिए, रूस का ये कहना है कि कोई भी चीज हो रही है वो हमारे बॉर्डर पे हो रही है या हमारे पानियों में हो रही है। हम अमेरिका के पास नहीं गए, हम नेटो के पास नहीं आए, तो आप उठ के हमारे इलाके में क्यों आ रहे? क्यों आ रहे सदर हैं जी। पुतिन के जो करीबी हल्के हैं, अगर आप क्रेमलिन के लोगों की बातें सुने, उनका रशियन मीडिया देखें, तो सदर पुतिन जो इस हवाले से कंफ्यूजन है ना, वो उसको पसंद कर रहे हैं, इसलिए कि मगरिब को भी पता नहीं है कि सदर पुतिन क्या करेंगे। कोई ये कहता है कि वो 1 लाख फौजी लेके आ गए हैं, तो हो सकता है हमला कर दें। वो हमला करेंगे या नहीं करेंगे, उनका रिस्पांस क्या होगा? तो ये जो एक तरह से इब्हाम है, उसको एडवांटेज के तौर पे यूज कर रहे हैं सदर पुतिन, और इसी वजह से वो बार बार इस तरह के मुतालबात कर रहे हैं कि आप ये ना करें, आप वो ना करें। अब आगे से अमेरिका का जवाब क्यों नहीं आ रहा? जवाब इसीलिए नहीं आ रहा कि उनको भी पता नहीं कि इन्होंने करना क्या है। इसलिए कि पहले जो इंटेलिजेंस थी उसके मुताबिक अमेरिकी इदारे और अमेरिकी हुकाम ये दावा करते रहे कि हो सकता है कि जनवरी के महीने में सदर पुतिन यूक्रेन के ऊपर कोई हमला कर दे। तो इसी वजह से हमें आगे जवाब सुनने को नहीं मिल रहा। लेकिन जिस मीटिंग का मैंने पहले भी जिक्र किया कि चीन के सदर और रूस के सदर ने यह कहा कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर और हमारे मामलात के अंदर जिस किस्म की दखल अंदाजी की जाती है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में नेटो का बिल्कुल रूस के डोर स्टेप के ऊपर आना वो रूस को काबिल कबूल नहीं होगा, और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने ट्रूप्स भी मोबिलाइज किए हैं और वो खुल के इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक जानिब जैसे अभी खुद भी आप फरमा रहे थे कि रूस की जानिब से दोबारा कहा गया है कि जी मैं तो यूक्रेन पे हमला करने ही नहीं वाला हूँ, फौजी मशकें जारी हैं, जो भी मामलात जारी हैं वो अपनी जगह। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं, इस हमले की तरदीद के बावजूद नेटो अफवाज की सरगर्मियां जो हैं वो रूस की सरहद पर बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्या है अतर साहब यूक्रेन के अंदर, ऐसे क्या मफादात जुड़े हैं मगरबी दुनिया के जो इतने शदीद इकदाम किए जा रहे हैं इस हमले को रोकने के लिए यूक्रेन पर? देखिए, ये वही सिलसिला है जो आपको नजर आता है इंडिया के और चाइना के मामले में। इंडिया के साथ जो मगरिब की ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है, उसको मिलिट्री सपोर्ट दी जा रही है, बहुत सारे उनके साथ मुआहदे किए जा रहे हैं, क्वाड के अंदर इंडिया को शामिल किया जा रहा है।
दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दीगर जो ममालिक हैं, उनके साथ एक नया मुआहिदा किया गया है, उसमें बरतानिया भी शामिल है। उसका मकसद है कि जी चाइना को हमने कंट्रोल करना है, कंटेन करना है चाइना को। इसी तरह वो ये समझते हैं कि रशिया को अगर हमने कंटेन करना है, तो बिल्कुल रशिया के डोर स्टेप के ऊपर हमारे पास इस किस्म के चीजें होनी चाहिए, इस किस्म की सहूलतें होनी चाहिए कि हम रशिया को इधर ही कंटेन कर सकें और रशिया अपने खित्ते के अंदर एक तरह से बॉक डाउन हो जाए। तो यही वजह है कि वो चाहते हैं कि बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के ऊपर यूक्रेन के अंदर अड्डे हों, यूक्रेन के अंदर इस किस्म के सिस्टम नस्ब किए जाएं। आपको पता है कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी बात होती है, शील्ड की बात होती है, जो वो यूरोप के अंदर नस्ब करना चाहते हैं। उस हवाले से भी रूस को बहुत ज्यादा तहफुजात हैं। तो ये वो सारी वजह है। रूस और चीन का कहना ये है कि आप हमारे इलाकों में आके जिस किस्म की कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिस किस्म की चीजों को आप हवा दे रहे हैं, बुनियादी तौर पे उसका मकसद ये है कि ये दोनों जो ममालिक हैं, ये जितनी मर्जी तरक्की कर लें, जितने मर्जी ये ताकतवर हो जाएं, ये अपने खित्ते से बाहर ना निकल सकें, अमेरिका तक इनकी पहुंच ना हो सके, अपने खित्ते के अंदर ये एक तरह से मसरूफ रहें। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी रूस को, जिसे आप कह सकते हैं, प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जब भी हम रूस की बात करते हैं, यूक्रेन के साथ उसके ताल्लुकात की बात करते हैं, तो ये तो 2014 में क्रीमिया पर जब रूसी इत्तेहादियों के कब्जे के बाद से हमने सिचुएशन देखी थी, तो बहुत ज़्यादा दोनों के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। अच्छा, इस जंग के दौरान तसाब ये भी हुआ था कि तकरीबन 13,000 से ज़ायद लोगों की जानें चली गई थी ना। लेकिन अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं, बेशक रूस इसकी तरदीद करता रहे, कुछ भी कहता रहे, लेकिन हालात यही दिखाई दे रहे हैं कि जंग की तरफ ये जा सकते हैं। खुदा न खास्ता, पहले तो इसका जवाब भी दे दीजिएगा कि जंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। खुदा न खास्ता अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है, तो कितनी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है ये हमला, क्या शक्ल, क्या रुख इख्तियार कर सकती है ये कशीदगी, और क्या फिर ये जंग जो है ये तीसरी आलमी जंग में बदल सकती है? हालात इतने बदतर हो सकते हैं इसके बाद? देखें, जहां तक रूस का ताल्लुक है, अगर वो 1 लाख 1.5 लाख फौज कह रहे हैं लेके बॉर्डर के ऊपर आया हुआ है, जब इस तरह के हालात होते हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सम टाइम जो इवेंट्स होते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते। हो सकता है कि मुकामी सतह के ऊपर कोई ऐसी बात हो जाए बॉर्डर के ऊपर और झड़प शुरू हो जाए, एक चीज दूसरी चीज को लीड करे, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है। और यही वजह है कि अमेरिका को भी परेशानी और मगरिब को भी परेशानी है। जहां तक अब जंग का ताल्लुक है, अगर जंग हो गई तो इसमें कितने बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हो सकता है। अगर आप इस पिछले कुछ हफ्ते के दौरान आप देखें कि जो रूस के हुकाम हैं, उनके जो बयानात आप सुन लें, रूस के एक आला ऑफिशियल ने कहा कि हम मजबूर हो रहे हैं कि हम शॉर्ट रेंज के न्यूक्लियर मिसाइल नस्ब कर दें। अब खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की बात होती है, तो उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें किस तरफ जा सकती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बड़े पैमाने के ऊपर जंग होगी, तो उसमें रूस का भी नुकसान है, उसमें मगरिब का भी नुकसान है, उसमें अमेरिका का भी नुकसान है। इस वक्त जो बुनियादी तौर पे जंग हो रही है, वो जो या जंग की जो पोस्चरिंग हो रही है, वो बेसिकली एक तरह से आपने अपनी धाक बैठानी है और ये दिखाना है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े पैमाने के ऊपर जंग होगी या कोई इससे तीसरी आलमी जंग होगी, इसलिए कि अभी जो मेन जंग है वो मौशी जंग है और पूरी दुनिया को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि हम अभी भी सुपर पावर हैं, और दूसरी जानिब आपको एक नया ब्लॉक इमर्ज होता हुआ नजर आता है, चीन और रूस की शक्ल में, उसमें दीगर ममालिक भी हैं। तो बेसिकली हर कोई अपने अपने, जिस तरह आप कह सकते हैं, प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा है कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, हमारे ब्लॉक में आ जाओ। अमेरिका कह रहा है नहीं, मैं अभी भी ताकतवर हूं, मैं अभी भी सुपर पावर हूं। तो ये उस चीज की जंग है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़े पैमाने के ऊपर फौजों की जंग होगी।